नमस्कार, मैं हूं राजन झा और सैफरन इनसाइट के नए वीडियो में स्वागत है आपका। दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष से लड़ता है। सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखता है, विपक्ष से लड़ता है। परंतु हमारे देश में सत्ता पक्ष विपक्ष से लड़ता है और विपक्ष देश से लड़ता है। जी हाँ, राहुल गांधी ने खुलकर घोषणा कर दी है कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, यानी देश के खिलाफ है। बुधवार 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में बने कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने देश के खिलाफ इस लड़ाई का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ एक बार फिर से उनका असली एजेंडा देश और दुनिया के सामने आ गया। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing. That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अर्थात भाजपा के नेता जो आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाते हैं, उसे राहुल गांधी ने ही सच साबित कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के मुख पर सच्चाई आई है। अनेक बार राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं और उसके बाद आज तक उन्होंने अपने बयान पर कभी खेद प्रकट नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। क्योंकि माफी तो तब मांगी जाती है जब बात गलती से निकल जाए या टंग स्लिप हो जाए। ये बयान बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं ताकि देश के भीतर के देशद्रोही तत्वों से एक मुश्त समर्थन और वोट प्राप्त किए जा सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सच कहने के लिए राहुल गांधी की सराहना की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि ये सब अरबपति जॉर्ज सोरोस के एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की क्लिप को पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है, यह सीधे जॉर्ज सोरोस की प्लेबुक से है। मित्रों, बीजेपी की आलोचना से बढ़कर इस देश के लोगों को राहुल गांधी और उनकी पार्टी से बहुत अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी शांति, सद्भाव और विश्व कल्याण की बात नहीं करते। वे अक्सर लड़ाई छेड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं, राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं और राहुल गांधी हिंदू धर्म की आदि शक्ति के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ देते हैं। अब शक्ति से लड़ते हुए जब राहुल गांधी ने देखा कि भारत की जनता उस शक्ति के साथ खड़ी है, तो राहुल गांधी कहते हैं मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी को इसमें केवल देश के भीतर के एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एलिमेंट्स का ही समर्थन नहीं मिलता, विदेशी ताकतों का भी समर्थन मिलता है। इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और करते रहेंगे। आप यह नहीं कह सकते कि राहुल गांधी इस तरीके के बयान गलती से दे देते हैं या उनको मिसकोट कर दिया जाता है। राहुल गांधी जिस पद पर हैं, वह एक बहुत ही उत्तरदायी पद है। वहां से भारतीय स्टेट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राहुल गांधी ने यह बयान देकर सीधे सीधे भारतीय राज्य यानी भारत के संवैधानिक ढांचे और उसकी संप्रभुता को चुनौती दे दी। इस बयान का मतलब साफ है, उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से नहीं, बल्कि देश की व्यवस्था और उसकी पहचान से भी है। सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी को भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की प्रेरणा कहां से मिल रही है। उन्होंने बार बार देश की संप्रभुता के विरुद्ध बोला है। इसके पहले वे कह चुके हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट। यही बात राहुल गांधी देश से विदेश तक अनगिनत बार जहां जहां उनको मौका मिला दोहराते रहे। There are two competing visions of this country, which is frankly the main difference between us and them. If you read the Constitution of India, you will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it, you will find that India is described as a union of states. India is not described
as a nation, it is described as a union of states. What does that mean? यह हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। देश के इतने बड़े नेता जो अब लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखते ही नहीं। उनमें कितनी राष्ट्रीयता की भावना होगी, उनसे राष्ट्रवाद की कितनी उम्मीद रखी जाए, इसका अंदाजा आप लगाइए। केवल हाथ में संविधान उठाकर फोटो खिंचाने से नहीं होता राहुल जी, कभी संविधान को पलटकर पढ़िए। संविधान का आर्टिकल 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में बताए गए राज्य शब्द में भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण शामिल है। अर्थात जब आप कहते हैं कि आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट के विरुद्ध है, तब आप यह कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई भारतीय संसद के विरुद्ध है, लोकसभा राज्यसभा के विरुद्ध है, आपकी लड़ाई राज्यों के विधानसभाओं विधानमंडलों के विरुद्ध है, आपकी लड़ाई स्थानीय प्राधिकरणों के विरुद्ध है, आपकी लड़ाई राष्ट्रीय संस्थाओं के विरुद्ध है, आपकी लड़ाई देश की जनता के विरुद्ध है। देश की जनता के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने वाले राहुल गांधी किस मुंह से इसी जनता से वोट मांगते फिरते हैं? देश की जनता अपने विरुद्ध लड़ाई छेड़ने वाली पार्टी को वोट करे भी तो करे क्यों? राहुल गांधी ने पहले भी कई मौकों पर भारत की संस्थाओं जैसे सेना, न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी का विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का इतिहास भी किसी से छिपा हुआ नहीं। हिंदुओं को भगवा आतंक के नाम पर उन्हीं के देश में आतंकी साबित करने वाले अब खुलकर देश के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी का यह बयान देश की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इसे साधारण रूप में लेने की गलती नहीं की जा सकती। आज भारत को एकजुट होकर इस तरह की विभाजनकारी राजनीति का विरोध करना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़ने के लिए आप सभी का आभार।